नमस्कार सभी साथियों को। मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडी प्लस पर। और जो आज हमारी रीजनिंग की क्लास है और जो भी हमारी पीछे रीजनिंग की क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसी सीरीज में आज की जो हमारी रीजनिंग की क्लास है वो लास्ट क्लास है। इसमें जो जितने भी आपके टाइप के प्रश्न बचे हुए थे वो हमने सब जो है कवर किए हुए हैं आपके। तो ये जो है क्लास हमारी रीजनिंग की लास्ट क्लास है। कल से आपको एक नया टॉपिक मिलेगा और वो नया टॉपिक होगा आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी कि दिशा और दूरी। तो आप सभी साथी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जो लिंक है उसे अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स होते हैं अपने दोस्तों के, वहां पे आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को और देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या है आज का। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस जो है आजकल डिस्टर्ब चल रही है, तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल 1 से 2 दिन में ये समस्या जो है आपकी हल हो जाएगी। तो पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके, चूंकि क्लास रिकॉर्डेड है तो इसलिए हम आपको ये तो नहीं कहेंगे कि हम आपको 30 सेकंड देते हैं आप इसको सॉल्व करिए। तो आप अपने आप से क्या करेंगे, जैसे ही प्रश्न आता है आप 30 सेकंड का पॉज लेंगे, यूट्यूब से मतलब वीडियो को पॉज करेंगे और आप इसको ट्राई करेंगे। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए। तो पहला प्रश्न है, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे क्या होने वाला है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। यदि टीना यदि टीना अमरेंद्र की माँ के पुत्र की पत्नी की बेटी है। कौन? यदि टीना कौन है? अमरेंद्र की माँ की पुत्र की पत्नी की बेटी है। टीना है कौन? देखो अमरेंद्र क्या हो गया, अमरेंद्र। अमरेंद्र जो है, अमरेंद्र क्या है, पॉजिटिव नाम से है आपको है। अमरेंद्र के माँ, अमरेंद्र की माँ और फिर इसकी भी माँ। तो अमरेंद्र की माँ के पुत्र, यानी कि अमरेंद्र की माँ के पुत्र। अब इनका एक पुत्र, क्योंकि ये तो पुत्री हो गई, क्योंकि जब ये अमरेंद्र की माँ है तो ये क्या हो गई, पुत्री हो गई। अब क्या कहा है, इनके पुत्र की पत्नी, इनके पुत्र की पत्नी, तो पुत्र की शादी कराओ बनाओ पत्नी, ये हो गई पुत्र की पत्नी। अमरेंद्र की माँ के पुत्र की पत्नी की बेटी है कौन? टीना। कौन है? टीना। तो अब आपसे पूछा है टीना कौन है? टीना। तो आपसे पूछा है टीना, यदि टीना की जो नानी है इनकी कोई भी और नातिन नहीं है, यानी कि इनके साथ में कोई भी इनकी बहन नहीं है। किसकी? अमरेंद्र की। क्योंकि टीना क्यों, ये इनकी बेटी है तो ये जो है नाती हो गए, लेकिन टीना क्या हो गई, इनके लिए हो गई पोती, क्योंकि टीना इनके जो है बेटे की बेटी हो गई टीना। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, यदि टीना की कोई यदि टीना की नानी की कोई और नतनी न हो तो आपको बताना है अमरेंद्र से किस प्रकार संबंधित है टीना। अमरेंद्र जो है टीना से किस प्रकार संबंधित, तो बताओ। टीना अमरेंद्र हो गए, अमरेंद्र की मम्मी हो गई, और अमरेंद्र की ये कौन हो गए, मामा हो गए। जब अमरेंद्र के मामा हो गए और अमरेंद्र की जो मामा है, मामा की बेटी क्या होती है, आप क्या कहते हैं, ममेरी बहन। क्या कहती हैं? कहते हैं, या तो फिर कहोगे आप कजिन सिस्टर, लेकिन ऑप्शन में आपका कजिन सिस्टर न देख करके क्या कहा है, ममेरी बहन। क्या कहा है? ममेरी बहन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ममेरी बहन। क्या हो जाएगा? ममेरी बहन। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्यामा ने कहा कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं। किसने कहा? श्यामा ने कहा। क्या कहा? राजीव। क्या? राजीव के पिता के पिता, राजीव के पिता के पिता, राजीव के पिता मेरे पिता है। किसके पिता है? श्यामा के पिता है। श्यामा के पिता है कौन? ये। तो श्यामा हो गई, क्या हो गई, लेडीज हो गई। श्यामा ने कहा कि राजीव के पिता जो है मेरे पिता है। तो आपसे पूछा है राजीव से श्यामा कैसे संबंधित है। राजीव और श्यामा के बीच में आपका क्या बताना है, आपको संबंध बताना है। ठीक है, तो अब बताओ, राजीव के पापा और पापा की बहन कौन होती है? श्यामा है। तो राजीव के पापा की बहन यानी कि श्यामा कौन हो जाएगी, राजीव की क्या हो जाएगी, बुआ। क्या हो जाएगी? बुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बुआ, चाची, माता, भतीजी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बुआ हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने एक औरत से कहा। क्या कहा? एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन जो है मेरी चाची है। औरत का आदमी से क्या संबंध है? ये प्रश्न थोड़ा सा मोस्टली नॉर्मली जो है ये इस तरीके के प्रश्न आपसे नहीं पूछता है, क्योंकि मामा के, फूफा के, मतलब थोड़ा सा लंबा चला जाता है रिश्ता। मोस्टली आपसे ब्लड रिलेशन, यानी कि जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं उनसे ही पूछता है। ऐसे तो फिर रिश्ते में आपके गांव, पूरा गांव अगर मामा है तो फिर पूरा गांव ही मामा होता है। तो वहां से थोड़ा सा है, इसलिए इस प्रश्न को हमने आपके पास रखा हुआ है आपके लिए। और ये प्रश्न जो है आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। कहाँ पर?
एनटीपीसी में ये आपका पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। चलिए, एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारी माता, कहा किससे? औरत से, ठीक है, ये हो गई औरत। औरत से कहा तुम्हारी माता, तो तुम्हारी माता, औरत से कहा तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी माता के पति, माता के ये हो गए पति, तुम्हारी माता के पति की बहन, पति की ये बहन हो गई। और क्या कहा है? पति की जो बहन है मेरी चाची है। अब यहां बनाओ ये आदमी, ये बना दिया हमने आदमी। अब आप कहोगे नीचे क्यों बनाए? नीचे इसलिए बनाया क्योंकि चाची है, तो सीधी बात है चाची ऊपर आएंगी और ये आदमी आ जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए, तो ये आदमी हो गया, कहा चाची है। अब ये जो औरत है, ये इसकी चाची कैसे बनेगी, ये आपको बताना है। चाची कैसे बनी? देखो, इनके बनाओगे आप पहले पापा, यानी कि पिताजी, और पिताजी के भाई कौन होते हैं? चाचा होते हैं। भाई चाची चाची तो तभी आएंगे जब चाचा होंगे, तो इस आदमी के ये होगा चाचा। अब इनकी और इसकी करा दो आपस में शादी, तो ये क्या हो जाएंगी? चाची हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? चाची हो जाएंगी। अब आपसे पूछा क्या है, क्या कहा है? एक आदमी ने एक औरत से कहा जो तुम्हारी माता के पति की बहन जो है वो मेरी चाची। आदमी की चाची कौन है? ये है इस औरत के माता के पति की बहन, ठीक है। चलिए, पूछा क्या है? औरत का आदमी से क्या संबंध है? इस औरत और इस आदमी के बीच का संबंध पूछा है। इस औरत और आदमी के बीच का क्या संबंध है? देखिए, कहें कि हमारी चाची के भाई, अब जैसे आपकी मम्मी के भाई आपके मामा होते हैं, तो चाची के भाई भी क्या हो जाएंगे? आपके मामा हो जाएंगे। और उनकी लड़की, मामा की लड़की तो हुई, क्यों? मामा की पत्नी की लड़की, तो क्या हो जाती है? उसे बोलते हैं कजिन सिस्टर। क्या बोलते हैं? कजिन सिस्टर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आप देखोगे तो बहन दिया है, माता दिया है, चाची दिया है और पुत्री दिया है। पुत्री तो होगा नहीं, चाची भी नहीं होगा, माता भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए क्या होना चाहिए, एक स्टेप ऊपर नीचे होना चाहिए, लेकिन ये सेम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए, क्या हो जाएगा? बहन। अगर यहाँ पे लिखा होता कजिन सिस्टर, कजिन सिस्टर लिखा होता, या फिर लिखा होता ममेरी बहन, क्या लिखा होता? ममेरी बहन या फिर कजिन सिस्टर, तो उसमें से ममेरी बहन या कजिन सिस्टर दोनों में से हमारा क्या होता? एक जवाब होता। लेकिन ना ही उसने ममेरी बहन लिखा, ना ही उसने कजिन लिखा, ना ही कजिन सिस्टर लिखा, तो सीधा क्या लिख दिया? बहन। तो क्या हो जाएगा? बहन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला देखिए। अगला है, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा, क्या कहा? उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि उसकी माता, यानी कि लड़की की माता, लड़की, लड़की है तो निगेटिव, इसकी माता, लड़की की माता मेरी, जो लड़की की माता है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। किसकी सास? विपिन की सास। विपिन, अब विपिन की सास के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? विपिन की करानी पड़ेगी शादी। चलो, विपिन की यहाँ शादी कराते हैं। विपिन की कराओ शादी। विपिन हो गया। अब विपिन की आपने करा दी शादी, मान लो इनसे। अब उसने कहा है कि इसकी जो माता है, इसकी जो माता है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो अब सास कैसे बनेगी? विपिन की वाइफ हो गई। अब वाइफ की जो मम्मी होती है वो क्या होती है? सास होती है। तो ये कौन हो गई? सास है। लेकिन इसने क्या क्या कहा है कि हमारी सास की इकलौती बेटी है। कौन? इस लड़की की माँ। प्रश्न आप देखेंगे तो यही है कि मेरी सास की इकलौती बेटी है इस लड़की की माँ। अब बताइए, कहा है इकलौती बेटी, इसका मतलब यह है कि इसकी इसकी जो विपिन की सास है, इनकी कोई दूसरी बेटी नहीं है। अब दूसरी बेटी नहीं है, इसका मतलब जो विपिन की पत्नी है वही इसकी बेटी है। तो ये वाला जो लड़की की माँ है, यही तो हो जाएंगी। तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, लड़की को यहाँ बना दीजिए, ठीक। चलिए, अब देखो क्या हो गया। पूछा विपिन का लड़की से क्या संबंध है? अब बताओ, विपिन इस लड़की के क्या हो गए? आपको दिख रहा होगा, विपिन इस लड़की के क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे, क्योंकि लड़की की माँ और माँ के पति, यानी कि आपकी मम्मी और आपकी मम्मी के पति कौन हो जाते हैं? आपके पापा हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला देखिएगा। अगला है आपका, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा इसके भाई के पिता मेरे पिता के भाई हैं। उस लड़की की माँ विपिन से कैसे, किस प्रकार से संबंधित है? चलिए देखिए, क्या कहा? एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि उसके भाई, लड़की बनाओ, लड़की बना दी। अब कहा लड़की के भाई, तो लड़की का बना दिया भाई, ठीक है। कहा लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा इस लड़की के भाई के पिता, इस लड़की के भाई के पिता मतलब इस लड़की के उस लड़के के भी पिता, भाई के पिता जो है मेरे पिता के भाई हैं, यानी कि विपिन, विपिन के पिता के भाई हैं। कौन? इस लड़की के भाई के पिता, ठीक। इस लड़की के भाई के पिता जो हैं विपिन के पिता के भाई हैं, ठीक है। अब कह रहा है उस लड़की की माँ,
माँ का मतलब हो गया, ये तो पापा हो गए, अब इनकी एक माँ भी बना दो, माँ हो गई। अब कह रहा है इस लड़की उस लड़की की जो माँ है वो विपिन से किस प्रकार संबंधित है। लड़की की माँ विपिन से किस प्रकार संबंधित। अब देखिए ये कौन थे विपिन के, अभी आपको बन के आए थे, क्या बन के आए थे, चाचा। तो चाचा की वाइफ क्या हो जाएंगी, चाची हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, चाची हो जाएंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। ये लड़की की माँ भी है और विपिन के चाचा की पत्नी भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, क्या कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। उस लड़की की माँ का अमर के साथ क्या संबंध है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। लड़की तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा कि उसकी माँ, लड़की बनाओ पहले, लड़की। अब इस लड़की की माँ क्या हो गई, लड़की की माँ, उसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई, ठीक है, माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ यानी कि कौन है तस्वीर में, अमर। अमर यानी कि अमर क्या है, मेरी माँ। तो अमर की माँ, अमर मेरी माँ के पिता, यानी कि इनके हो गए पिता। क्या कहा है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है मतलब यही तो हो जाएंगे, क्योंकि इकलौते पुत्र हो जाएंगे। फिर कह रहा है उस लड़की की माँ, इस लड़की की ये हो गई माँ का अमर से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। अमर से क्या संबंध है। अब देखो अमर की मम्मी और मम्मी के हो गए भैया, मम्मी के हो गए भैया यानी कि मामा, और ये क्या हो गए, ये कौन हो गई, मामी। कौन हो गई, मामी हो गई। ठीक है, अब संबंध पूछा है लड़की की माँ से, लड़की से नहीं पूछा है, पूछा है लड़की की माँ से। तो ये हो गई अमर की मामी, क्या हो गई, मामी हो गई। अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो पहले ऑप्शन में लिखा है माँ, दूसरे में बहन, तीसरे में चाची, तो डी वाले में दादी। अब आप सोचोगे सर ये तो प्रश्न ही गलत है, लेकिन नहीं, प्रश्न गलत नहीं है। चाची को आप इंग्लिश में क्या लिखते हो, आंट। ठीक है, और आंट इंग्लिश में किसको किसको बोलते हैं, चाची, मामी, बुआ, मौसी, ताई। ताई यानी कि आपके ताऊ जी की पता नहीं। तो इतने लोगों को तो आंट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। ठीक, तो यहां से आपकी मामी निकल के आई, कौन आई, मामी। तो मामी को हम आंट लिख सकते हैं और वहां पे आंट का हिंदी लिख दिया चाची। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मत सोचेगा कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत नहीं होगा, यहाँ से चाची आपका जवाब होगा सी वाला। जब ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था तो बहुत बच्चे कह के आए कि सर वो प्रश्न गलत था, लेकिन ऐसा नहीं, एनटीपीसी ने क्या माना था, जवाब चाची को ही जवाब माना था। कैसे माना था ये हमने आपको बता दिया कि आंट मीन्स हिंदी में बोलते हैं नॉर्मली चाची बोलते हैं, और इंग्लिश में जो आंट होता है उसका मतलब हम कई चीज, बुआ, मौसी, ताई और मामी, इन सबको क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अमन के पिता की बहन का पुत्र रवि है, रवि अमन का क्या है। देखो क्या कह रहा है, अमन के पिता की बहन का पुत्र, अमन के पिता की बहन का पुत्र कौन है, रवि है। कौन है, रवि है। अब आपसे पूछा है रवि और अमन के बीच में क्या रिश्ता है, बताइए, रवि और अमन के बीच में क्या रिश्ता है। अमन के पापा, और ये कौन हो गए, अमन की बुआ हो गई। अब जब बुआ हो गई, अब कह रहा है यहाँ से बुआ का बेटा कौन होता है, फुफेरा भाई, क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर बुआ यहाँ, फूफा तो आए नहीं, तो जब बुआ है तो फूफा आएंगे, तभी तो उनका बेटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र कुणाल का चाचा है। तो वह वृद्ध व्यक्ति जो है कुणाल का क्या है, भाई, पिता, चाचा या फिर दादा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बताइए। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, क्या कहा, उसका पुत्र, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति है इसका पुत्र, ठीक है, इसका पुत्र, ठीक है, उसका पुत्र मेरे पुत्र कुणाल का चाचा है, मेरे पुत्र कुणाल का चाचा है। ये जो है कुणाल का चाचा है, कौन, कुणाल का चाचा है ये। ठीक है, उसका पुत्र जो है मेरे पुत्र कुणाल का चाचा है, मेरा हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया मेरे पुत्र, ये हो गया आपका कुणाल, कौन हो गया, कुणाल। अब ये वाला जो व्यक्ति है ये कुणाल का चाचा कब बनेगा, जब कुणाल के पापा का ये क्या बनेगा, भाई बनेगा। क्या बनेगा, कुणाल के पिताजी के जब ये भाई बनेंगे तभी तो कुणाल के चाचा होंगे।
तो भाई बनाने के लिए आपको क्या है, सिंगल लाइन से डिनोट कर दो, इनको पिताजी बना दो, ये बन गए पिताजी। अब बताइए, तो वृद्ध व्यक्ति जो है वो कुणाल का क्या है आपको बताना है। देखिए कुणाल का क्या है, तो आप कुणाल को पकड़िए, कुणाल के पिताजी, कुणाल के पिताजी। और ये वृद्ध व्यक्ति जब इनका पिता है तो ये भाई भाई है, तो इनका भी पिता है। तो कुणाल के पापा क्या हो गए, बाबा, बाबा यानी कि दादा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ से सही जवाब हो जाए। ये वृद्ध व्यक्ति क्या हो जाएगा, कुणाल के दादाजी हो जाए। कौन हो जाएंगे, कुणाल के दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है आपका, एक लड़के ने एक लड़की को अपने चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री के रूप में परिचित कराया। उस लड़की का लड़के से क्या रिश्ता है, ये बताना है। क्या कह रहा है, एक लड़के ने एक लड़की को अपने चाचा के पिता के पुत्र, देखो एक लड़का था, उसने क्या कहा कि एक लड़की जो है उससे क्या कहा, अपने चाचा, पहले बनाओ लड़का, क्या बनाओ लड़का, लड़के के चाचा यानी कि लड़के के पापा, और पापा के भाई, ये क्या हो गए लड़के के चाचा। क्या कहा, अपने चाचा के पिता। अब चाचा के पिता होंगे तो पापा के भी पिता होंगे। चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री। अब देखो यहां से अगर आप देखोगे, चाचा के पिता के पुत्र, अब चाचा के पिता यानी कि बाबा, और इनके आप देखोगे तो दोनों ही पुत्र हैं। अब इसने कहा है पुत्र की पुत्री के रूप में परिचित कराया। अब इस सवाल में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो ये पुत्री हम बनाए, ये हम किसकी पुत्री बनाए, इस इनकी पुत्री बनाए, इनकी पुत्री बनाए, या फिर इनकी पुत्री बनाए। या तो वहां पे ये कहा होता कि ये लड़का जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तब हम इनकी पुत्री बना देते। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि देखो अगर हम यहाँ पे पुत्री बना देते हैं तो ये भी आपकी बात सही है कि क्या कहा है, अपने चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री, तो यहाँ पे क्या हो गए, चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री। अगर हम इन इसको जो है पुत्री को यहाँ पे बनाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ बनाते हैं तब भी ये आपकी कंडीशन फुलफिल होती है, क्या, लड़के के चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री। अब दोनों में अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन में गड़बड़ लगेगा। क्या, अगर यहां से रिश्ता निकालोगे तो ये सहोदर भाई बहन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, सहोदर। यहां से अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएंगे, चचेरे हो जाएंगे। ऑप्शन में आपको क्या किया है, देखो चचेरा भी लिखा है और बहन भी लिखा है। क्या लिखा है, चचेरा भी लिखा है और बहन भी लिखा है। या तो बहन ना लिखा होता, चचेरा लिखा होता तो हम मान लेते भाई इनकी पुत्री थी, या फिर चचेरा ना लिखा होता तो फिर हम बहन, चचेरे में अगर नहीं लिखा होता तो हम बहन तो इनको मान लेते हैं। तो अब देखिए यहां से जो है आपके ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। ये भी एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, और एनटीपीसी ने इसमें क्या किया था, सभी बच्चों को जो है समान अंक दे दिया था। ठीक, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि पुत्र के पुत्री के रूप में परिचित कराया, तो इनके तो पुत्र दोनों हैं, पुत्री इनकी भी बन सकती है और इनकी भी बन सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है, दीपक जो है रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है, और बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है। ठीक है, चलिए बताइए। दीपक जो है वो रवि का भाई है। दीपक कौन है, रवि का भाई है। दीपक जो है भाई है किसका, रवि का। रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है। रवि जो है रीना का बेटा है। रीना रीना का बेटा है कौन, रवि। ठीक है, रीना जो है अतुल की बहन है, रीना जो है वो अतुल की बहन है। किसकी बहन है, अतुल की बहन है। अतुल की बहन है कौन, रीना। अब कह रहा है बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है, दीपक का रीना से क्या रिश्ता है, तो ये बताओ क्या हो जाएंगे, दीपक का रीना से क्या रिश्ता है, तो दीपक क्या हो जाएगा, इनका बेटा, तो इनका भाई और इनके भाई का बेटा। दीपक का रीना से क्या रिश्ता हो जाएगा, अच्छा हाँ ठीक ठीक। रवि रवि रीना का बेटा है, बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है। एक सेकंड, दीपक जो है रवि का भाई है, रीना जो है अतुल की बहन है। ठीक है, रवि जो है रीना का बेटा है, तो बताएं कि दीपक का रीना से, अच्छा दीपक और रीना के बीच में क्या रिश्ता हो जाएगा, माँ बेटे का रिश्ता हो जाएगा क्या, अच्छा हाँ ठीक है। दीपक क्या हो जाएगा, रीना का बेटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक स्त्री से कहा, देखो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने किससे कहा, एक स्त्री से कहा कि उसकी माँ, किसकी माँ, उस व्यक्ति की माँ, व्यक्ति की माँ
इस व्यक्ति की माँ, ठीक है, इस व्यक्ति की माँ जो है, इसी से कहा कि उसकी माता तुम्हारे पिता, किसकी किसके पिता, उस स्त्री के पिता, स्त्री के पिता, स्त्री के पिता, स्त्री के पिता, ठीक है, कहा कि उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये जो है इस व्यक्ति की इकलौती पुत्री है, ठीक है, इकलौती पुत्री है। अब कहा है वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। अब बताइए, जब ये इनकी इकलौती ही पुत्री है तो ये स्त्री यही नहीं हो जाएगी, यही स्त्री हो जाएगी। जैसे ये स्त्री होगी और इनके ये आपको पापा ऊपर बना देने। अब पूछ रहा है वह स्त्री जो है उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, या स्त्री जो है इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो ये स्त्री आपको इस व्यक्ति की क्या दिख रही है, माता दिख रही है, सीधा सीधा है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है। ये स्त्री जो है ये इस व्यक्ति की क्या दिख रही है, आपको माता दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12वां प्रश्न बिल्कुल बल नायरा टाइप का है, और जल्दी से आप सब लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इसका जवाब देंगे। चलिए देखिए, यदि राम सरोज के चाचा की पुत्री का भाई है, यदि राम जो है सरोज के चाचा की पुत्री का भाई है तो राम सरोज के क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देवर, ऑप्शन नंबर 2 चचेरा भाई, ऑप्शन नंबर 3 भतीजा, और ऑप्शन नंबर 4 चाचा। चलिए बताइए, 12वें प्रश्न का जवाब आप सभी लोग देंगे जल्दी से। यदि राम जो है सरोज के चाचा की पुत्री का भाई है, राम कौन है, सरोज के चाचा, सरोज, सरोज के पापा, सरोज के चाचा। राम कौन है, सरोज के चाचा की पुत्री, सरोज के चाचा की पुत्री का भाई है कौन, राम। तो अब पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है, तो राम सरोज के क्या है, राम सरोज के क्या हो जाए भाई, चचेरे भाई बहन हो जाएंगे, ये चचेरे भाई हो जाएंगे ना, क्योंकि भाई देखिए ये इनके चाचा के पुत्र हैं, तो क्या हो जाएंगे, आपके चचेरे भाई हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा यहाँ से आपके 12वें प्रश्न का 2 नंबर ऑप्शन। अगला देखिएगा, चलिए अगला देखिए, एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, क्या कहा, उसकी माता की माता मेरे पिता की माता है। एक फोटोग्राफ में एक औरत की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, यानी कि जो औरत को देख रहा था उसके बारे में बताया है कि इस औरत की क्या है, माँ, इस औरत की माँ की माँ, माँ की माँ मेरे पिता की माता है। कौन है, मेरे पिता की माता, यानी कि उस आदमी के पिता की माता है। देखो इस आदमी, ये आदमी यहां बनाओ, के पिता, आदमी ये हो गया, और आदमी के पिता, इसकी भी माता कौन है, ये है, कौन है, ये है आपकी इस औरत की माता की माता। चलिए इनको थोड़ा सा आप नीचे खिसका दीजिए, कोई नहीं, हाँ, तो ये व्यक्ति यहां बनाओ, आदमी बनाओ, आदमी या फिर पुरुष, अच्छा पुरुष लिखा है तो पुरुष बना दीजिए। चलिए यहाँ पे हमने बना दिया पुरुष, कहा है इस पुरुष की जो है क्या है, मेरे पिता की माता है, इस पुरुष के पिता, तो ये बना दिए पिता। अब इनकी माता कौन है, ये वाली, इस औरत की माँ की माँ, तो ये पिता हो गए। तो ये आपस में दोनों क्या हो गए, यहाँ से ये आपस में दोनों आपको क्या दिख रहे हैं, भाई बहन दिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनको क्या किया है, सिंगल लाइन से डिनोट किया है। तो ये हो गए आपके भाई बहन। फिर पूछ रहा है वह पुरुष जो है किस प्रकार फोटोग्राफ वाली औरत से संबंधित है। ये पुरुष जो है ये औरत से किस प्रकार संबंधित है, देखो हमारे पापा की बहन की बेटी, की बेटी, तो क्या हो गया, ममेरा फुफेरा हो गया ना। इनके लिए देखोगे तो ये फुफेरी बहन हो जाएंगी, और इनके लिए देखोगे तो क्या हो जाएंगे, ममेरे भाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ममेरे भाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या निकल के आएगा, ममेरा कजिन। ऑप्शन में आओ, अब ऑप्शन में लिखा है मौसेरा या फिर ममेरा कजिन, तो ये कौन से कजिन हो जाएंगे, आपके ममेरा कजिन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, किसने कहा, अनीता ने कहा कि उसकी माता, फोटो वाला, फोटो में एक पुरुष है, पुरुष बनाओ यहाँ पर, पुरुष से कहा, इस पुरुष के बारे में बताया है कि उसकी माँ, ठीक है, इस पुरुष की माँ मेरी माता की इकलौती पुत्री है। किसकी किसकी माता की इकलौती पुत्री है, किसकी माता की इकलौती पुत्री है, उस पुरुष की ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा कि इस पुरुष की जो माँ है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, अनीता। अनीता की माँ की जो है वो क्या है, ये कौन है, इकलौती पुत्री है, क्या है, इकलौती पुत्री। अब देखो अनीता क्या है, लेडीज है।
अब जब इकलौती पुत्री की बात आएगी तो यहीं पे तो अनीता आ जाएंगी ना, तो यहीं पे आपको अनीता बना देना है। क्या बना देना है? अनीता। और ये हो गई अनीता की माँ। अब पूछा क्या है, अनीता किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है। अब बताओ अनीता इस पुरुष की क्या है? अनीता जो है इस पुरुष की क्या है? आपको दिख रहा होगा, अनीता क्या है? माता। क्या है? माता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न देखिएगा। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है, राम ने कहा यह लड़की, कोई लड़की से के बारे में बताया कि राम ने कहा यह जो लड़की है, ठीक है, लड़की बनाओ, ये जो लड़की है मेरी माता के ग्रैंडसन की पत्नी है। मेरी माता के ग्रैंडसन की पत्नी है। किसकी? राम की माता। राम की माता का ग्रैंडसन। राम की माता का ग्रैंडसन का मतलब हुआ इनके सन ये हो गए और ग्रैंडसन के मतलब ये एक ग्रैंडसन हो गए। कहा इनकी क्या है? पत्नी है ये लड़की। तो ये लड़की जो है क्या है? पत्नी है। पत्नी हो गई। ये पत्नी हो गई तो आपसे पूछा है राम लड़की से किस प्रकार संबंधित। राम जो है इस लड़की का क्या है बताइए। इस लड़की से अगर शुरू करो तो इस लड़की के पति और इस लड़की के पति के पिता क्या होते हैं? ससुर होते हैं। क्या होते हैं? ससुर होते हैं। देखो कहाँ पे ससुर है? पति, पिता, ससुर। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ससुर जो है यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, फोटोग्राफ में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, क्या कहा? फोटो में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी ने क्या कहा? रानी ने कहा कि उसकी माता, इस लड़के की माता की इकलौती पुत्री, इस लड़के की माता की इकलौती पुत्री जो है वो कौन है? इकलौती जो पुत्री है वो मेरी माता है। किसकी? रानी के माता है। रानी की माता है। पूछा क्या है? रानी किस प्रकार उस लड़के से संबंधित है। रानी जो है किस प्रकार उस लड़के से संबंधित है। अब देखिए हमारी मम्मी के भाई कौन हो जाएंगे? मामा। अब मामा के लिए आप क्या होते हो? भांजे या फिर भांजी। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखोगे तब ये लेडीज है क्योंकि आपका माइनस माइनस चिन्ह मिला आपको, तो क्या हो जाएगी? भांजी। तो देखिए कहाँ पे है? भतीजी या फिर भांजी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, दीपक जो है राजू का परिचय कराते हुए कहता है वह मेरे पिता की पोती का पति है। दीपक राजू का परिचय कराते हुए क्या कहता है? राजू कौन है? दीपक, ठीक है, दीपक के पिता, दीपक के पिता, उनके भी पिता की पोती। अब इनकी पोती का मतलब क्या हो गया? इनका बेटा और इनके पोती यहां आ जाएंगे। इनकी पोती का पति है। पोती का कौन है? पति है। कौन? पोती का पति कौन है? वो है आपके राजू। राजू, ठीक है। जब पति है तो इनको बनाओ पॉजिटिव। अब बताइए, आप पूछा है राजू किस प्रकार दीपक से संबंधित है। राजू किस प्रकार दीपक से संबंधित। अब देखो दीपक और राजू के बीच में कौन सा रिश्ता आएगा? दीपक की बहन के पति जीजा, और इनसे देखोगे तो राजू की पत्नी के भाई तो क्या हो जाए? साले। तो जीजा साले का रिश्ता हो जाए। कौन सा हो जाएगा? जीजा और साले का रिश्ता हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपके इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला देखिए, एक तस्वीर की ओर देखते हुए आनंद ने कहा, क्या कहा? तस्वीर की कि यह आदमी जो है मेरे पिता की सास का ज्येष्ठ पुत्र है। एक तस्वीर की ओर देखते हुए आनंद ने कहा कि जो ये आदमी है वो मेरे पिता, यानी कि आनंद के पिता, आनंद के पिता, ठीक है, आनंद के पिता, ठीक, मेरे पिता, आनंद के, मेरे पिता की सास का ज्येष्ठ पुत्र है। इनके पिता की सास यानी कि इनकी पत्नी की मम्मी कौन है? इनकी मम्मी का कौन है? ज्येष्ठ पुत्र है। कौन है? ज्येष्ठ पुत्र है। तो इनका बनाओ एक पुत्र, और ये पुत्र कौन हो जाएगा? ये फोटोग्राफ वाला आदमी। कौन सा? तस्वीर वाला। तस्वीर, ठीक है। अब कह रहा है आनंद की माँ, क्या कह रहा है? आनंद की जो माँ है इस तस्वीर वाले आदमी से कैसे संबंधित है। अब आनंद की माँ तो ये भाई बहन नहीं हो गए, आपको दिख रहा है। तो आनंद की माँ ये हो गई, आनंद की माँ यहाँ आ गई, तो ये इससे कैसे संबंधित है? तो ये कौन हो गई? तस्वीर वाले पुरुष की क्या हो गई? बहन हो गई ना। देखिए बहन कहाँ पे ऑप्शन में है? माँ, बेटी, भाई, वो मामी और बहन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला देखिए, अगला है, अमित ने अरुण का परिचय अपने पिता की इकलौती बहू के बेटे के रूप में कराया। अरुण अमित से कैसे संबंधित है? अमित ने अरुण का परिचय कराया अपने पिता, यानी कि अमित ने परिचय कराया, अमित ने परिचय कराया, अमित ने अपने कराया अपने पिता, ठीक है,
की इकलौती बहू, इकलौती बहू का मतलब क्या हो गया, ये इनका है बेटा तो इनका कोई हो गई इकलौती बहू के बेटे का बेटा, इकलौती बहू का बेटा, ठीक है, के रूप में परिचय कराया, किसका, अरुण का, किसका कराया, अरुण का। अब आपको बताना है क्या अरुण जो है अमित से कैसे संबंधित है। अब बताओ अरुण क्या है, अमित का क्या दिख रहा है आपको, इनकी पत्नी का बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए ब्लड रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन और आज की हमारी क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी या फिर लाइव आप लाइव हुई या फिर आपकी रिकॉर्डेड हुई, वो आपको मिलेगी डायरेक्शन और डिस्टेंस। चलिए अब 20वां प्रश्न है, इसको आप एक बार ट्राई करिए। चलिए बताते हैं। सीता ने कहा राम का इकलौता भाई, सीता ने क्या कहा, राम का इकलौता भाई, राम और इनका इकलौता भाई यानी कि इसके अलावा में इनका कोई भी भाई नहीं है, कौन है, मेरे बेटे के पिता का पिता है, सीता के बेटे का, सीता सीता के बेटे, सीता के बेटे के पिता, अब सीता के बेटे के पिता कौन है, सीता के पति के भी उनके भी पिता है, तो इनको यहां बना दे। क्या कहा, सीता ने कहा राम का इकलौता भाई जो है वो मेरे, राम का इकलौता मेरे बेटे के पिता का पिता है। राम का भाई सीता के बेटे से कैसे, राम का भाई तो राम का ये भाई हो गया, ठीक है। अब कह रहा है सीता के बेटे से कैसे संबंध है, इससे रिश्ता इनका पूछा है। देखिए हमारी मम्मी और मम्मी के पति यानी कि पापा, और पापा के पापा, तो पापा के पापा क्या होते हैं, बाबा होते हैं, क्या होते हैं, दादाजी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास के हमारे 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं, और ब्लड रिलेशन के लगभग 4 से 5 क्लासेज हुई, तो लगभग 70 से 80 प्रश्न आपको ब्लड रिलेशन को देखने को मिले इस टॉपिक में, और इससे ज्यादा आपके टाइप्स हैं भी नहीं एनटीपीसी के लिए, तो आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। अभी जब हमारी ये क्लासेस ओवर हो जाएंगी, फिर जो प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे उसमें हम और अच्छे अच्छे और थोड़े से और हाई लेवल के प्रश्न लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप सभी साथी बिल्कुल जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने साथी हैं वो वीडियो के लिंक को जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इन क्लासेस का लाभ मिल सके। चलिए मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।